हेलो गाइस, वेलकम टू अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक्टिविटी करने वाले हैं जो प्रीवियस वीडियो में हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में छोटा सा एक ओवरव्यू लिया था, डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम इस एक्टिविटी के थ्रू जो है उस कंसेप्ट को और अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में ये बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, उसका एक बार डिस्कशन करते हैं और फिर इस एक्टिविटी पे हम आएंगे। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ आपको। देखो, अपनी जो एक्टिविटीज होती है, मतलब कोई भी ह्यूमन जो है वो दो तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज। पहली जो एक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, पहली जो एक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, पहली जो होती है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो अब यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी और इसमें क्या डिफरेंशिएशन है ये देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी दोस्तों वो एक्टिविटी होती है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें जो पर्सन है, ठीक है, जिसमें जो पर्सन है वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है जिससे कि वो क्या कर सके, वो मनी अर्न कर सके। ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सके, वो मनी अर्न कर सके, वो कुछ ना कुछ लिवलीहुड कमा सके। ठीक है, जिससे कि उसकी कुछ ना कुछ अर्निंग हो। तो ऐसी एक्टिविटी जो कि पैसा कमाने के पर्पस से होती है या फिर कुछ ना कुछ लिवलीहुड कमाने के पर्पस से होती है, वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और हमने देखा है कि बिजनेस में पर्सन क्या कमाता है, बिजनेस में वो कमाता है प्रॉफिट और कहीं ना कहीं उसको वो मनी टर्म्स में मिलता है, इसीलिए बिजनेस को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। और जब मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करती हूँ तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें हम पैसा नहीं कमाते। ठीक है, पैसा नहीं कमाते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमारी जो सोशल नीड्स है, सोशल नीड्स यानी कि कौन सी नीड्स होती है दोस्तों, सोशल नीड्स वो नीड्स होती हैं जिसमें ऐसी नीड्स या ऐसी एक्टिविटीज जो कि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन होती है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, एक मम्मी, ठीक है, एक मम्मी अगर अपने बेटे को पढ़ाती है, एक मम्मी अगर अपने बेटे को पढ़ाती है तो वो उसके लिए एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि वो अपने अपने बेटे से प्यार करती है और इसीलिए वो उसको पढ़ा रही है। लेकिन अगर वो मम्मी कहीं स्कूल में जाकर के, ठीक है, अगर वो मम्मी स्कूल में जाकर के पढ़ाती है तो उस पढ़ाने के बदले में मम्मी को क्या मिलता है, कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है, कुछ ना कुछ सैलरी मिलती है, तो वो उसके लिए हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जब किसी एक्टिविटी से कुछ ना कुछ मनी आती है, कुछ रिटर्न मिलता है, तो वो हो जाएगी क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जब कोई रिटर्न नहीं आता है, ठीक है, हम हमारी सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो है ये एक्टिविटीज अगर करते हैं तो वो हो जाएगी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप आपको डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब जो हम आज एक्टिविटी करने वाले हैं उस पर चलते हैं। तो मैंने इस एक्टिविटी का नाम दिया है हु एम आई। यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज, कुछ स्टेटमेंट्स दे के रखे हैं एक तरफ। ठीक है, आपको यहाँ पर गेस करना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, गेस करना होगा कि ये कौन सी एक्टिविटी है। यहाँ पर एक साइड है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी साइड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी एक्टिविटी जिसका नाम है हु एम आई। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अभी जो
टिक और क्रॉस लगे हुए हैं उसको मत देखना, पहले आप स्टेटमेंट की तरफ देखिए, स्टेटमेंट को रीड कीजिए और देखिए कि कौन सी एक्टिविटी वो होगी। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी वो होगी देखना। अब यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो है हेल्थ वर्कर ट्रीटिंग हर पेशेंट। तो अब ये हेल्थ वर्कर है, अब एक हेल्थ वर्कर का काम ही यही होता है कि वो अपने पेशेंट को क्या करे, ठीक करे, ट्रीट करे। राइट तो अब अगर हेल्थ वर्कर किसी ना किसी हॉस्पिटल से जुड़ा होगा, वहां पर वो काम करता होगा और वहां से उसको कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलता ही होगा, है ना। तो ये हमारे लिए क्या है, ये जो है हेल्थ वर्कर ट्रीटिंग हर पेशेंट, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इकोनॉमिक एक्टिविटी पर मैंने यहाँ पर टिक लगा रखा है। ठीक है, और ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया है। ओके, फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट निकल के आता है, स्टोर ओनर सिंपैथाइजेस विद अ नीडी एल्डरली पर्सन एंड गिव्स मेडिसिन्स फॉर हिज एलिमेंट। तो अब क्या हुआ, एक स्टोर ओनर था, उसको दिखा कि कोई ना कोई एक ऐसा नीडी पर्सन है जिसको क्या है, कोई मतलब बीमारी है और उसको पैसा चाहिए, उसको मेडिसिन्स चाहिए जिससे कि वो अपने इलाज करवा सके। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोर ओनर ने क्या करा, उसको ऐसे ही फ्री में मेडिसिन्स दे दी है। अगर वो मेडिसिन्स के बदले में कुछ चार्ज करता तो वो क्या होती, वो होती हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिचुएशन क्या है कि वो पैसा चार्ज करता, लेकिन यहाँ पर उसने बोला कि सिंपैथाइजेस विद अ नीडी एल्डरली पर्सन, मतलब उसने आउट ऑफ मतलब ऐसे समझ रहे हो ना कि स्टोर ओनर ने सिंपैथी दिखाई सामने वाले से और क्या अपना मेडिसिन दी ताकि उसका इलाज हो सके। तो इसीलिए हमने इसको मार्क किया है एज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर हमने टिक किया है और यहाँ पर हमने क्रॉस लगाया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर उसके बाद है फुटबॉल कोच गिविंग ट्रेनिंग टू हिज डॉटर फॉर द फोर्थकमिंग मैच। अच्छा, अब ये फुटबॉल कोच क्या कर रहा है, फुटबॉल कोच जो है अपनी ही डॉटर को ट्रेनिंग दे रहा है। अगर फुटबॉल कोच किसी क्लब में जाकर के, ठीक है, फुटबॉल की ट्रेनिंग दे रहा होता तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता। लेकिन अगर वो अपनी ही डॉटर को ट्रेनिंग दे रहा है तो दैट वुड बिकम अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन अपनी बेटी को मैच के लिए तैयार करने के लिए वो क्या कर रहा है, वो अपनी डॉटर को ट्रेनिंग दे रहा है। तो इसीलिए वो हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, हमने यहाँ पे टिक लगाया है। फिर सर्विसेज ऑफ अ हाउस वाइफ डूइंग हाउस होल्ड चोर्स एट होम। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो एक हाउस वाइफ है वो अपने घर के कामकाज कर रही है, तो घर के कामकाज करने से उसको कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन ये काम कर रही है, इसीलिए इसको हमने कैटेगराइज किया है एज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है ये और क्या डिफरेंशिएशन है इसका। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट आता है डोनेशन मेड बाय बिजनेस हाउस टूवर्ड्स कम्युनिटी किचन रन बाय एन एनजीओ फॉर प्रोवाइडिंग फूड मेडिसिन टू अंडर प्रिविलेज्ड पीपल ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक बिजनेस हाउस ने कम्युनिटी किचन, एक एनजीओ थी जो कम्युनिटी किचन रन करती थी और उसको उन्होंने क्या किया, डोनेशन दिया। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो डोनेशन है, हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये जो बिजनेस है ये इस डोनेशन को दो तरीके से ट्रीट कर सकता है। ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको एज अ CSR एक्सपेंडिचर भी दिखा सकता है और CSR एक्सपेंडिचर दिखाएगा, या फिर उसको एज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी वो ट्रीट कर सकता है, क्योंकि इसमें जो इसने डोनेशन दिया है, देखो जो बिजनेस हाउस है वो इसको क्या करेगा, ट्रीट करेगा एज अ CSR एक्सपेंडिचर। ठीक है, CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि उस डोनेशन के बदले में बिजनेस को कुछ नहीं मिलने वाला है, इसीलिए इसको क्या किया है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रीट किया है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट हियर कि यहाँ पर जो बिजनेस हाउस है, बिजनेस हाउस ने जो डोनेशन दिया है एनजीओ को, तो उसके बदले में बिजनेस हाउस को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए
इसको हमने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रीट किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। So this was the activity we did today, that was to identify कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। ये जो आपका आप टेबल सामने देख रहे हो, ये आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी गिवन है, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।